14 मिलियन टन कूड़ा अब हमेशा के लिए मिट्टी तले दब गया है। 42 एकड़ पर मुश्तमिल कूड़े का ये ढेर तकरीबन 80 फुट ऊंचा था। एक जगह ऐसी भी आती है जहां से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह वहां से आने वाली बदबू थी। रिहेबिलिटेशन ऑफ महमूद बूटी मंसूबे के तहत 14 मिलियन टन कूड़ा अब हमेशा के लिए मिट्टी तले दब गया है। 42 एकड़ पर मुश्तमिल कूड़े का ये ढेर तकरीबन 80 फुट ऊंचा था। अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, अगर आप बत्ती चौक से लाहौर रिंग रोड पर सफ़र करते हुए लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जाएं, तो महमूद बूटी के मुकाम पर रिंग रोड के शिमाल की जानिब एक जगह ऐसी भी आती है जहां से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह वहां से आने वाली बदबू थी जो इंतहाई नागवार लगती है। लेकिन अब वो बदबू जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। ये मेरे पीछे आपको एक मिट्टी का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। ये पहाड़ दरअसल लाहौर का वो कचरा था जो यहाँ पे जमा किया जाता रहा कई बरस तक, और अब यहाँ पे एक मिट्टी का पहाड़ बना दिया गया है। उस सैकड़ों टन कचरा और कूड़ा कहाँ गया है, ये हम वहाँ जाकर ही मालूम करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अब इस जगह पर हुकूमत कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिहेबिलिटेशन ऑफ महमूद बूटी मंसूबे के तहत 14 मिलियन टन कूड़ा अब हमेशा के लिए मिट्टी तले दब गया है। 42 एकड़ पर मुश्तमिल कूड़े का ये ढेर तकरीबन 80 फुट ऊंचा था। साल 2016 तक लाहौर का ज़्यादातर कचरा इसी जगह पर डंप किया जाता था, जहां पर अब मिट्टी डालकर कूड़े को उस ढेर को सोलर पार्क और अर्बन फॉरेस्ट में तब्दील किया जाएगा। महमूद बूटी के अंदर जो महमूद बूटी लैंडफिल साइट को जो एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड थी, उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो अपॉर्चुनिटी है इन फॉर्म ऑफ अ सोलर पार्क एंड एन अर्बन फॉरेस्ट। तो वो जो कूड़े के पहाड़ थे लाहौर के शहरी जिसको हर वक्त देखते थे, एनवायरनमेंट उससे पोल्यूट होती थी, अब वहाँ पे एक फॉरेस्ट होगा जिसके अंदर जॉगिंग ट्रैक होगा, और उसके साथ साथ उसके टॉप के जो 11 एकड़ हैं फ्लैट लैंड, उसके ऊपर एक 5 मेगावाट का सोलर पार्क भी बनाया जा रहा है, जिससे जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस करके सेल भी की जाएगी। साल 2021 में इस मुकाम पर मेथीन के बादल देखे गए थे। कचरे के ये पहाड़ सिर्फ फिजा को ही नहीं बल्कि लीचेट की सूरत में ज़ेरे ज़मीन पानी को भी आलूदा बना रहे थे। इस साइट को 2016 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसका बड़ा मसला कचरे के ढेर से खारिज होने वाली मेथीन गैस थी जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ समझी जाती है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत इस कचरे के ढेर के अंदर ये बड़े बड़े पाइप लगा दिए गए हैं, जिनके ज़रिए मेथीन गैस को कारआमद तवानाई में तब्दील किया जाएगा, और इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट से कार्बन क्रेडिट्स भी हासिल होंगे। जो हमारे लिए एक चैलेंज था, हमारे लिए जो एक प्रॉब्लम थी, एनवायरमेंटल हैज़र्ड था, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी प्रोड्यूस हो रही थी, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 एमिशंस थी, मीथेन एमिशंस थी, लीचेट ने सॉइल की इरोजन की हुई थी, इसको एक अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट किया गया है। 3 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं इसमें हमारे पास। एक हमारी गैस की जो प्रोसीड्स हैं वो है जो गैस हम फिल्टर करने के बाद नियर बाय इंडस्ट्री को सेल करेंगे, एक प्रोसीड्स वो हैं। सेकंड प्रोसीड्स जो हैं वो 5 मेगावाट सोलर है जिस एनर्जी को सेल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो तीसरी फॉर्म है, सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म है, पाकिस्तान के चंद एक प्रोजेक्ट्स में से एक है, वो कार्बन क्रेडिट्स हैं। तो फॉर एवरी टन ऑफ CO2 रिडक्शन उसके अगेंस्ट एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल हम इसके अंदर एक अच्छी अमाउंट होगी, क्योंकि वो भी फिजिबिलिटी स्टडीज़ के कुछ पार्ट्स अभी रहते हैं, फाइनल पार्ट्स रहते हैं, इसलिए अभी हम उसको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे। इस मंसूबे से मुकामी लोग खासे खुश हैं, लेकिन इनके लिए एक और मसला लखोडर डंपिंग साइट का भी है। इससे एक तो ये है कि जो बिजली की पैदावार है उसमें भी इजाफा होगा, और कुदरती गैस जो है वो भी अहले इलाका को मैसर होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि दरख्त लगेंगे, दरख्त लगाने से
جو ماحول کی آلودگی ہے نا، اس علاقے میں انڈسٹریل ایریا ہے وہ کافی زیادہ آلودگی ہے، اس میں بھی کافی کمی آئے گی. ہمارے علاقے کے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں بھی کمی آئے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سامنے والا علاقہ ہے لکھو ڈیر ڈمپنگ گراؤنڈ، وہ بھی بہت بڑی گراؤنڈ ہے، اس میں بھی کوڑا جو ہے نا پورے لاہور کا اب ڈمپ ہو رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ لکھو ڈیر میں بھی اسی طرح کا ایک سولر پارک تشکیل دیا جائے، بنایا جائے، تاکہ پورے اس علاقے کو آلودگی سے پاک کیا جائے. 42 ایکڑ رقبے پر مشتمل اس سائٹ کے اوپری 11 ایکڑ حصے پر سولر پارک، جبکہ اطراف میں 31 ایکڑ پر اربن فارسٹ لگایا جائے گا. جو سی ایم صاحبہ کا ستھرا پنجاب ویژن ہے، اس کے اندر لینڈ فل سائٹس، ویسٹ ٹو انرجی اور سیگریگیشن ری یوز فیسلٹیز بھی اس کا پارٹ ہے. اسی کے تحت لکھو ڈیر کو جو اگین جہاں پہ 6000 ٹن ویسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر ڈمپ ہو رہا ہے، اگین وہ بھی ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ہیزرڈ بن چکی ہے، اس کو بھی ایک پارک اور ایک ریونیو کلیکشن ایسٹ کے اندر کنورٹ کیا جائے گا. اس منصوبے کا پہلا مرحلہ رواں سال اگست اور دوسرا مرحلہ سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر لکھو ڈیر سائٹ کو بھی ماحول دوست بنایا جائے گا. حکام کو امید ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے لاہور کی فضائی آلودگی میں بہتری آئے گی اور یہ منصوبے گیم چینجر ثابت ہوں گے.